प्रकार जो है हम कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, कंस को विस्मय हो गया कि यह कैसे संभव है कि आकाशवाणी झूठी हो गई। आकाशवाणी तो झूठी हो नहीं सकती है, क्योंकि आकाशवाणी भगवान की कृपा से ही होता है। तो झूठी कैसे हो गई आकाशवाणी? झूठी हो ही नहीं सकती। कंस ने अपने जो है मंत्रियों को की सभा बुलाई और पूछा कि आकाशवाणी जो हुई थी कि देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र उत्पन्न लेगा, वही तुम्हारा काल होगा, लेकिन ये कैसे संभव हो गया कि देवकी के गर्भ से 8वीं संतान कन्या हुई? कंस को लगा कि ये सब देवताओं का मेरे पीछे जो है षड्यंत्र किया हुआ, क्योंकि आज तक मैंने जितनी भी भविष्यवाणियां सुनी है, आकाशवाणी सुनी है, वो सब के सब सत्य हुए हैं। उनके मंत्रीजनों ने भी कहा कंस को। तो हे राजन, देवताओं ने आपसे जरूर कोई छल किया। तो कंस ने कहा कि ठीक है, अभी आज से और आज से पहले के दिन से जो जन्मा हुआ और आज से 5वें दिन तक जो जन्मा हुआ पुत्र है, संतान है, गोकुल आदि में पूतना को बुला करके कहे कि तुम जो है रूप बदलने में बहुत प्रवीण हो। जैसे सीता जी को हरने के लिए रावण ने मारीच को भेजा, वो भी जो है रूप बदलने में प्रवीण थे, और वो मारीच जो है स्वर्ण मृग बन करके सीता जी के कुटिया के सामने आ गए थे। उसी प्रकार कंस ने पूतना को बुलावा भेजा और पूतना आई, और पूतना को समझाया गया कि ऐसा करो कि आज से और एक दिन पहले से लेकर के 6ठे दिन के अंतर्गत जितने भी संतान हुए हैं गोकुल में, मथुरा के आसपास, नंदगांव आदि में, आप जा करके उसका बद्ध कर दो, क्योंकि तुम जो है रूप बदलने में प्रवीण हो और उसके स्तन में विष भरा हुआ था। तो कंस ने क्या कहा कि आज से 6ठे दिन तक जन्मे हुए जितने भी संतान हो, बच्चे हो, उनको तुम दूध पिला पिला करके मृत्यु के ग्रास बना दो, और ऐसा अगर कर दोगी तो मेरा काल जहां जन्म लिया है वो मारा जाएगा और मैं निर्भय हो जाऊंगा। राज आज्ञा सिरोधार्य करके पूतना जो है गोकुल की ओर चल दी। वैसे तो पूतना का शरीर राक्षसी शरीर था, परंतु उसने छद्म वेश धारण करके लक्ष्मी जैसे रूपवान रूप धारण कर लिया और गोकुल आदि की गलियों में जो है विचरने लगी।
उनको पता चला, पूतना को पता चला कि नंद जी के यहाँ भी छोरा हुआ है और अभी 2 दिन पहले हुए हैं। वहां बधाइयों का उत्सव समाप्त हुआ। दूसरे तीसरे दिन जो है पूतना जो है गोकुल के लिए निकल पड़ी। अब पूतना निकल गई गोकुल की गलियों में जो है अपने सौंदर्य लावण्य को सब लोग उसका रसपान करने लगे। लोगों को लगा कि स्वयं भगवान नारायण गोकुल में पधारे हैं, तो नारायण को देखने के लिए यह लक्ष्मी स्वरूपा लक्ष्मी ही पधार गई है नारायण का मुखमंडल देखने के लिए। इसलिए सब लोग जो हैं वो इतनी अनुपम सुंदरी बन के आई थी। गांव के सभी लोग नर नारी सब नंद जी के घर का उसको पता बताने लगे, क्योंकि नंद जी के घर में जब कृष्ण जी पधारे तो नंद उत्सव हुआ था। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनों घोड़ा दीनों और दीनों पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ऐसे नंद बाबा जो हैं वो अपने गांव के सरपंच थे और अपने स्वजातियों का मुखिया थे। तो उनके अधीन ही कई गांव थे। तो उत्सव में सभी गांव वालों को बुलाया गया, क्योंकि नंद बाबा को कुछ खास उम्र होने के बाद संतान की प्राप्ति हुई थी। संतान का बाट जोहते जोहते फिर हुआ था। एक बार की बात है, मनु और शत्रुपा भगवान की आराधना कर रही थी। और आराधना इसलिए कर रही थी क्योंकि उन्हें नारायण के जैसा ही संतान चाहिए था। उनको नारायण के जैसा ही संतान चाहिए था। तो भगवान ने कहा था कि इस जन्म में तो नहीं, मैं कलयुग के पहले कृष्ण नाम से जन्म लूंगा और तभी आपको जो है अपने बाल रूप का दर्शन कराऊंगा और आपके यहां बाल रूप में ही आऊंगा और उस समय आप हमारी माता होंगी और आप हमारे पिता होंगे। ऐसा नारायण ने मनु और शत्रुपा जी को वरदान दे करके पधार गए, अंतर्ध्यान हो गए। तो वही मनु और शत्रुपा जसोदा और नंद बाबा हुए। और पूर्व काल में मनु और शत्रुपा ने फिर तपस्या करी कि नारायण आप हमारे यहाँ पुत्र रूप में पधारे। तो उस समय भी नारायण ने मनु और शत्रुपा जी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर में मैं राम बन के आऊंगा। उस समय आपका नाम
दशरथ होगा और आपका नाम जो है कौशल्या होगी। तो राम जी पधारे दशरथ के पुत्र बन करके और कौशल्या के पुत्र बन करके। फिर नारायण पधारे देवकी और वसुदेव जी के और जसोदा जी के यहां श्री कृष्ण रूप से। अब कहते हैं कि नंद उत्सव तो मनाया गया, सभी लोग जान गए। कृष्ण जन्म के बधाई में नंद जी ने 1 लाख सवा लाख गौएं दान करी। सभी गौओं के सींग में सोने के पत्रे चढ़ाए गए। उनके चारों पांव खुर में चांदी का खुर बना करके उनको पहनाया गया। सभी सवा लाख गायों और चांदी के पायल चारों पांव में गैया के। ऐसे कर करके बहुत सारे सोना चांदी हीरा मोती अन्न धन सब लुटाए और सभी ब्राह्मणों को उन्होंने, याचकों को भी धन दे करके, दान दे करके, पुत्र उत्सव में बधाई के रूप में दे करके उन्होंने सबसे आशीर्वाद नंद जी ने लिया। देवता लोग भी श्री कृष्ण के गोकुल आगमन से पूर्व उनकी जितनी 9 लाख गैया थी नंद जी के पास, 9 लाख गैयों के बछड़े बन करके सब उत्पन्न लिए। सभी देवी देवता गोकुल में पधारे, बछड़े का रूप धारण करके गैया। पूतना गांव में घूम रही थी सुंदर स्त्री बन करके, जैसे लक्ष्मी का रूप हो। सभी लोगों ने आदर सत्कार करते हुए पूतना को नंद रानी का घर बता दिया, यशोदा मैया। उस समय जो है भगवान पालने में झूल रहे थे और यशोदा मैया अपने घर के काम काज में व्यस्त थी। ज्यों ही पूतना आई नंद जी के घर में, यशोदा मैया को आवाज देते हुए कि अरे ओ मैया, मैंने सुना है कि तूने एक सुंदर बालक को जनी है। तो वो बालक कहाँ है? मैं बड़ी दूर से आई हूं और लोगों के द्वारा जब से सुनी हूं कि वो बालक अनुपम सुंदर है। हमें भी जरा अपने बाला का जो है मुख का दर्शन तो करा दो। यशोदा जी वैसे तो किसी को देखने नहीं देती थी अपने बालक को, कृष्ण को, फिर भी वो दूर के रिश्तेदार बन करके आई और अपने बोल वचन में और इतनी सज धज के आई थी। यशोदा जी को उस पे भरोसा हो गया। तो उस समय जो है भगवान पालने में झूल रहे थे। 2-3-4 दिन के तो हुए ही थे, अभी तो नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ था। यशोदा जी ने कहा कि पालने में अभी अभी मैंने सुलाई हूं गोपाला को, बाला को, तू थोड़े देर ठहर जा, तब तक जलपान कर ले। अब
अभी मैं कच्चे नींद में जगाऊंगी तो लाला जो है जगने के बाद बहुत देर तक रोएगा, तो उसकी नींद जो थोड़ी पूरी होने दो, उसके बाद मैं लाला का दर्शन जरूर कराऊंगी। तो थोड़ा वेळ थामू जा। ऐसी बातें जब जसोदा जी बोली, पूतना को जो है पक्का भरोसा हो गया, पक्का। और ज्यों ही पूछी कि ये बालक तुम्हें कब हुई, तुम कब जनी, तो कंस के जिस समय हाथ से वो कन्या छोटी थी, अष्टमी से लेकर के आज एकादशी है, तो ऐसे तीसरा दिन ही हुआ था। आज की तिथि एकादशी तिथि है, इसकी भी महात्मा मैं सुनाऊंगा। यशोदा जी बोली कि थोड़ा सा सो लेने दे, उसके बाद मैं तुम्हें जरूर लाला का दर्शन कराऊंगी। इतना कह करके उसे जलपान कराने के लिए जल लाने गई और जल पिला करके वो थोड़े देर उनको बिठा करके अपने कामों में व्यस्त हो गई, घर के काम काज में। जब जसोदा जी का ध्यान भंग हुआ लाला से, अपने काम में वो जब लग गई, तो चुपके से जो है पालना में झूलते हुए हमारे लाला जी को, गोपाल जी को पूतना ने अपने गोद में खिलाने लगी और गोद में लेकर के वो उनके घर से बाहर जाने लगी और बाहर निकल गई। और इतना अच्छा बालक देखा उसने तो उसके मन में ममता जाग गई। उस समय भगवान सोए हुए थे। वो अपने जो है मस्तक, अपने स्तन में विष लगा करके आई थी। जितने बच्चों के यहाँ गई, जो जने थे बच्चे, सबको मारते मारते तब नंदगांव पहुंची थी। जसोदा जी ने अपने काम में व्यस्त हो गया और इधर पूतना जो है गोपाल को पालने से लेकर के अपना दूध पिलाने लगी। भगवान तो अंतर्यामी है, भले वो बाल रूप में लीला कर रहे हो, भगवान जानते थे कि ये पूतना जैसी राक्षसी है, अगर वही रूप में वो आती भगवान के पास तो भगवान आंख खोल करके उसको देख भी लेते थे। लेकिन पूतना जो है भेष बदल करके आई, लक्ष्मी का रूप धारण करके आई। इतनी सौंदर्य लावण्य युक्त रूपवान थी, होकर के आई। भगवान ने कहा कि जब तुम मेरे लिए रूप बदल सकती हो तो मैं भी क्यों न रूप बदल लूं। ज्यों ही पूतना ने भगवान का स्तनपान कराने का प्रयत्न किया, भगवान उसके स्तन को मुख में लेकर के बहुत जोर से दबा लिए होठों के अपने मुंह में, पूतना के स्तन को। तो खूब जोर से जब दबाए तो पूतना को असह्य दर्द हुआ। अब वो बालक को लेकर के, श्री कृष्ण को लेकर के दर्द के मारे जो है गांव में इधर उधर फिरने लगी। कहीं उसे चैन नहीं मिले, कभी ये गली कभी वो गली कभी वो गली, ऐसे करते करते उसका जो है जो लक्ष्मी स्वरूप रूपवान बन के आई थी
उनका ध्यान भंग हो गया और वो फिर राक्षसी रूप में परिणत हो गई। कहते हैं कि आप कितने भी स्वांग रच लें, जब तक आप ना बोलें और जब तक आपको क्रोध ना आए, तब तक वो आप उस कैरेक्टर में रह सकते हैं। और कोई अनायास या हठात कोई आपको गुस्सा दिला दे, क्रोध करा दे, तो आप जो सौम्य स्वभाव के बन रहे थे तुरंत क्रूर बन जाते हैं, आप अपना असली रूप में आ जाते हैं। जब तक कोई आपसे मीठी वाणी बोलते रहे, तब तक आप आपकी बिरदावली गाते रहे, तब तक आप अच्छे बने रहते हैं। तो वैसे ही पूतना का स्तन भगवान ने जब अपने दाढ़ों से दबाया, पूतना दर्द से व्याकुल हो गई और इधर उधर बच्चों को लेकर के, उनको लेकर के श्री कृष्ण को दौड़ने लगी और इस उधेड़-बुन में जो है उसका ध्यान भंग हो गया और वो फिर जो है विकराल राक्षसी रूप में परिणत हो गई। और नंदगांव में खाली पड़े खेत में जाकर करके वो गिर पड़ी। भगवान ने इतने जोर से उनके स्तन को दबाया और पूतना का प्राण जो था स्तन में ही था, तो अत्यधिक जोर से स्तन को दबाने के कारण जो है पूतना की मृत्यु हो गई। इधर जब कामकाज से यशोदा जी पालने को निवृत्त होकर के देखा, पालने में तो कृष्ण है ही नहीं, बालक है ही नहीं। अब तो हाहाकार मच गया कि अभी बालक, वो महिला आई थी सुंदर, उनको को बोला कि जलपान कर लो और थोड़ा लाला आराम कर ले, उसके बाद मैं तुम्हें उसका दर्शन कराऊंगी। कहीं वो लेकर के तो ना भाग गए। उनके जो भी अनुचर थे, आदि आदि लोग, उनके सहयोगी सब उस बालक को ढूंढने के लिए निकल पड़े। तो एक जगह देखा खेत में, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो पूतना जो है खेत में मरी पड़ी है और उसका शरीर बहुत विशाल है और उसके छाती पर जो है भगवान खेल रहे हैं, छाती पकड़ के बैठे हैं। पूतना मर गई और पूतना मर गई और भगवान श्री कृष्ण को यशोदा रानी ने जब देखा कि मेरा लाला ठीक है, तो गोद में उठाकर लाला को पुचकारने लगी, सहलाने लगी कि लाला का कुछ अहित तो ना कर दी उसने। पूतना का जो है यथोचित दाह संस्कार किया गया और फिर लाला को घर में ला करके गंगा जल, जमुना जल, तीर्थ जल, गोमूत्र आदि से जो है उनके स्नान आदि कराए गए, उनको पवित्र कराया गया और उनके नजर उतारे गए। पूतना ने पूर्व जन्म में जब राजा बलि के यहाँ भगवान वामन पहुंचे थे, तो उनको देख करके वो पुत्र की कामना से उनका हृदय भर आया था, राजा बलि की पुत्री का। तो उस समय उनके मन में आया कि ऐसा पुत्र मेरा भी होता तो कितना अच्छा। तो भगवान उस समय उसके मन की बात के लिए कहे कि ठीक है। फिर जब राजा बलि के सर्वस्व हर लिए, तो उनके मन में आया कि ऐसा पुत्र होता तो मैं जहर दे करके मार देती।
तो पूतना जो है इस जन्म में पूतना बन के आई और भगवान नारायण देवकी के गर्भ से उत्पन्न होकर के जसोदा जी के यहाँ आए और उन्हीं नारायण को खोजने के लिए पूतना आई। तो पूतना के जो है ममता भरी वात्सल्य भरी पुत्रवत कामना की जो इच्छा थी कि ऐसा सुंदर बालक मेरा होता तो दूध पिलाती अपनी छाती का। तो भगवान ने उसके भी मन की कामना को पूर्ण किया और जब भगवान से वो कही कि ऐसे बालक को मैं जहर दे करके मार देती, विषपान करा करके मार देती, भगवान ने इस वजह से भी पूतना का स्तनपान किया। और पूतना का जो है भगवान खेल खेल में ही उद्धार कर दिया। पूतना राक्षसी कुल में जन्म लेने के कारण राक्षसी तो थी ही, भगवान का स्पर्श और भगवान स्वयं उसके पुत्र रूप बनकर के उसके स्तन का पान किया तो भगवान ने पूतना का भी उद्धार किया। और पूतना के शरीर से जो प्राण निकले वो भगवान गोपाल के हृदय में विराज गए और पूतना का उद्धार हो गया। इस प्रकार पूतना का यथोचित दाह संस्कार करके कृष्ण को अपने घर में ला करके नंदरानी ने कई तरह से उनका स्नान ध्यान आदि करवाए और फिर उन्हें पवित्र किया। तो इस प्रकार पूतना का उद्धार हुआ। ऐसे होते होते 5-6 दिन बीत गए। अब छठियारी का समय आया, नामकरण। तो वसुदेव जी के कुल गुरु थे स्वामी गर्गाचार्य जी। संजोग से अपने शिष्यों सहित गर्गाचार्य जी नंदगांव के निकट गोपेश्वर महादेव के पास पधारे हुए थे। नंद राय जी को ये बातें मालूम हुई कि जो पधारे हुए हैं ऋषि, तो उनको बुला करके क्यों ना जो है अपने बच्चों का जो है नाम संस्कार कर दें। उनको बुला करके नाम संस्कार कर दिया गया गौशाला में दोनों भाइयों का। रोहिणी के गर्भ से जो उत्पन्न हुए वो बहुत बलशाली दिखते थे। तो उनका नाम जो है गर्गाचार्य जी ने राम रखा और बलशाली होने के कारण उनका नाम बलराम रखा गया। वैसे उनका नाम रोहिणी के गर्भ से जन्म लेने के कारण रोहिताक्ष है और संकर्षण भी, लेकिन गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये बलराम के नाम से प्रसिद्ध होंगे। फिर छोटे भाई जो श्री कृष्ण थे उनका भी गर्गाचार्य जी ने कहा कि वैसे तो इन्होंने कई जन्मों में कई तरह के इनके नाम हुए, लेकिन इस जन्म में ये श्याम वर्ण के हैं।
तो श्याम वर्ण होने के कारण जो है इनका नाम कृष्ण रखा जाता है और ये कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। बोलो बलराम श्री कृष्ण भगवान की जय। नामकरण संस्कार में भी बहुत सारे धन आदि गौएं आदि देकर के ब्राह्मणों को प्रसन्न चित्त किया गया और अपने दोनों बालों को जो है लाला को सबसे आशीर्वाद दिलाया गया कि जन्मते ही एक कौन सी राक्षसी आ गई और मेरे लाला को लेकर के गई, तो ऐसा आशीर्वाद दो मेरा लाला 120 जिए हजारों साल, ऐसा आशीर्वाद दे दो पंडित जी। तो सभी ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ऐसे आशीर्वाद देकर के सभी ब्राह्मणों ने देवताओं ने नामकरण संस्कार के उपलक्ष्य में आकाश मार्ग से देवताओं ने पुष्प की वर्षा करने लगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब ये बातें जो है नामकरण संस्कार आदि संपन्न हुए, दिन बीते तो भगवान शंकर भी लाला को देखने के लिए गोकुल में पधारे। भगवान शंकर भी साधु का वेश धारण करके और एक बंदर को साथ में लेकर के, रामावतार में हनुमान जी थे और कृष्णावतार में भी शंकर भगवान हनुमान जी का छोटा रूप बोले ले लो और मेरे साथ चलो, आज मैं श्री हरि का तुम्हें दर्शन कराऊंगा। भगवान शंकर जो है हनुमान जी बंदर रूपी लेकर के उनके नगर में पधारे और गली में शोर मचाने लगे। ओ नंदरानी, ओ नंदरानी, ओ नंद बाबा, कहाँ हो, कहाँ हो नंद बाबा, ओ नंदरानी। ऐसी आवाज जब सुनी तो नंदरानी ने जो है अपने दरवाजे खोल करके देखी, क्योंकि जब पूतना आई तो दरवाजा खुला हुआ था तो पूतना अंदर प्रवेश कर गई। तब से वो डर गई थी जसोदा जी कि न जाने जब से ये संतान हमारे घर में आया है कृष्ण, तब से कौन कौन से लोग आने लगे हैं। तो उन्होंने दरवाजे खोल करके देखा तो शंकर भगवान रूप बदल करके साधु का रूप धारण कर करके और एक हाथ में रस्सी से बंदर को पकड़े हुए हैं और एक हाथ में करताल बजा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो जैसे ही जसोदा ने देखी कि ये साधु महाराज जो हैं तो साधु महाराज, लेकिन उनको लगा कि ये भी जो है कोई भेष बदल कर के आए हैं और मैं इन्हें अपने लाला का दर्शन कराऊंगी, तो इनको देख करके लाला डर न जाए। इसलिए जसोदा जी ने कहा कि ओ बाबा, मैं अपने बच्चे का तुम्हें मुख नहीं दिखाऊंगी, तुम ऐसे गले में सर्प की माला और इतने बड़ा जटाजूट हाथ में जो है त्रिशूल लिए हो, डमरू लिए हो, बंदर है, कहीं ये बंदर जो है मेरे बच्चे को काट लिया तो, अहित कर दिया तो, और तुम्हारे सर्प के फुफकार से मेरे बच्चे डर गए तो, इसलिए मैं तुम्हें उसका दर्शन नहीं कराऊंगी। तुम सोने ले लो, चांदी ले लो, हीरे ले लो, मोती ले लो, लेकिन लाला का मैं दर्शन तुम्हें नहीं कराऊंगी। भगवान शंकर कहते हैं कि माता, मैं दूर पर्वत हिमालय से आया हूं और जब से सुना है कि तुम्हारे यहां संतान की उत्पत्ति हुई है, ईश्वर पधारे हैं, तब से मेरा मन जो है तुम्हारे बच्चे को देखने के लिए व्याकुल होता जा रहा है। हे मां जसोदा, हमें लाला का दर्शन करा दो। मैं इतना मंत्र जानता हूं, इतना तंत्र जानता हूं कि मैं एक बार तुम्हारे लाला के सर के ऊपर हाथ फेर दूंगा, उसके बाद तुम्हारे लाला को किसी की नजर नहीं लगेगी। जसोदा जी ने कहा कि कैसे नहीं नजर लगेगी, तुम्हारे गले में तो सर्पों की माला है। उस बुखार से मेरा लाला जग जाएगा, डर जाएगा, बुखार लग जाएगी, इसलिए धीरज धरो, फिर कभी आना, फिर मैं दर्शन कराऊंगा। इतने में जो है नंद जी आ गए। नंद जी ने देखा कि साधु महात्मा आए हुए हैं और जसोदा जी डरी सहमी हुई है, बच्चों का दर्शन नहीं करा रही है। भगवान शंकर जो है नंद जी के ओर मुखातिब होकर के कहे कि नंद बाबा, जसोदा जी को बोलो लाला का दूर से ही मैं दर्शन करके चला जाऊं, मैं लाला का अहित करने नहीं आया। फिर नंद जी को समझाने के बाद जो है यशोदा रानी ने भगवान शंकर को और वानर रूपी हनुमान जी को गोपाल के रूप में, छोटे बालक के रूप में दर्शन कराया। भगवान एक दूसरे को तो पूर्व में ही वार्तालाप करके ही पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, तो एक दूसरे को जानते थे, अंतर्यामी है कि हमें देखने के लिए साक्षात आदि शंकर पधार गए हैं। और जब तक जो है जसोदा जी
शंकर भगवान को लाला का दर्शन नहीं करा रहे थे, तब तक लाला जोर जोर से पालने में रोया जा रहा था। जसोदा जी दूध पिलाएं, पिए ही नहीं, खूब रोते रहा। अब रोते हुए बालक को लेकर के बोली जसोदा जी, लो देख लो। और भगवान जब शंकर के पास गए, सामने गए तो और जोर जोर से रोने लगे। तब भगवान शंकर कहते हैं कि मैया, लाला को मेरे हाथ में दे दो, मेरे हाथ में, मेरे गोद में आते ही तुम्हारा लाला चुप हो जाएगा। नंद जी ने भी कहा कि दे दो दे दो। हिमालय से चल करके ये साधु महात्मा आए हैं और ये साधु महात्मा आशीर्वाद दिए चलते हैं। ये हमारे लाला का क्या अहित करेंगे। तो ज्यों ही जसोदा जी ने लाला को शंकर भगवान के गोद में दिया, शंकर भगवान ने गोद में लेकर के डमरू डिम 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 बजाए, त्यों ही लाला चुप हो गया और उनके गोद में खेलने लगा। भगवान बोले कि देखो नंदरानी, मैं पहले ही कह रहा था कि लाला को जैसे ही मैं गोद में लूंगा, लाला तुम्हारा चुप हो जाएगा। फिर तो जो है नंदरानी को बहुत भरोसा हो गया साधु महात्मा रूपी भगवान शंकर पे। फिर नंदरानी यशोदा जी ने यथोचित उनका जो है सत्कार भगवान शंकर का किया। खूब मेवा मिष्ठान बिठा करके भोजन आदि कराई। भगवान शंकर ने भी जो है लाला को आशीर्वाद देकर करके कुछ दिन उनके गांव में रहे, फिर अपने स्वधाम को गए। तो भगवान शंकर भी लाला का दर्शन करने आए और भगवान का स्पर्श पाते ही, शंकर भगवान का स्पर्श पाते ही लाला चुप हो गया और खिलखिला के बाल रूपी श्री कृष्ण हंसने लगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे 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 राधे। तो कृष्ण लीला का अभी और हम वर्णन करेंगे।